दो जो ड्रामा अदाकार हैं, एक इनका दुबई से ताल्लुक़ है और एक इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, उनके भी मीडिया एक्रेडिटेशंस अप्लाई करवाए गए, लेकिन ये वारदात पकड़ी गई। और जब ये वारदात हाई अप्स को पता चला कि ये वारदात हुई है तो फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया गया। हेलो एवरीवन, अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम चीज़ें आपके साथ इस वीलॉग में डिस्कस करनी है। एक तो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में है, असल इम्तिहान पाकिस्तान का पर्थ में शुरू होगा 14 दिसंबर से, जो कि पहला टेस्ट है। अभी तो प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ भी प्रैक्टिस मैच है, लेकिन असल इम्तिहान पाकिस्तान का पर्थ में शुरू होगा दिसंबर 14 को, जब एक बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन भी वनडे की रही है, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अपनी जो विकेट्स हैं, अपना जो होम ग्राउंड है, वहाँ पे नाकाबिल शिकस्त रहा है। 3-4 दिन के अंदर अमूमन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम नए अज़म के साथ गई है, नए कोचिंग स्टाफ के साथ गई है। किस हद तक पाकिस्तान टीम इस मार्के में कामयाब होगी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, इस वीलॉग में वो भी बात करेंगे। दूसरी अहम बात कि हारिस रऊफ़, उसामा मीर और ज़मान खान, इनको NOC जारी किया है बिग बैश लीग का, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। ये नो ऑब्जेक्शन होता है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आपको इजाज़त है कि आप खेले, और मेरे ख़्याल में बड़ी अच्छा हुआ कि आपने इजाज़त दे दी। इन खिलाड़ियों से आप जान छुड़ाएं। ये उसामा मीर और ये हारिस रऊफ़, ये वही लोग हैं जो कि वर्ल्ड कप में भी भारत में थे, और असल टीम की शिकस्त की वजह भी ये लोग बने थे, क्योंकि इनका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड था और जिस तरीके से ये लीग्स के अंदर खेलते हैं। तो इस तरह लगता है कि ये सिर्फ लीग्स के खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट बोर्ड को इनसे जान छुड़ा देनी चाहिए। और वहाब रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि ये खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, तो इसलिए इनको जो आइंदा आने वाली सीरीज़ हैं उसमें भी शायद कंसिडर ना किया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि इनसे जान ही छुड़वानी चाहिए, इनको लीग खेलनी चाहिए। ये लीग के प्लेयर हैं, वो जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में खेलते हैं, कभी किधर से उड़ते हैं, कभी किधर चले जाते हैं, बनते हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से, प्रॉपर्टी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से होते हैं। लेकिन जब ज़रा सा ये खेल लेते हैं तो उसके बाद ये क्रिकेट बोर्ड के हाथों से निकल जाते हैं, और ये फिर क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं। कभी कहते हैं कि जी हमने ये नहीं खेलना, कभी कहते हैं कि हमने ये नहीं खेलना, हमने लीग खेलनी है। तो जान छुड़ाएं जी इनसे, इनको लीग खेलने की इजाज़त दें। ये कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि ये पाकिस्तान इनके लिए कोई बैठा हुआ है, पाकिस्तान टीम इनके बगैर नहीं चल सकती। बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में, तो इनसे जान छुड़ाएं जी, इनको फारिग करें, हमेशा के लिए इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म करें कि जाएं जी खेलें जहाँ पे खेलना है, पैसा कमाएं। ठीक है, पैसा हर प्लेयर का राइट होता है पैसा कमाना, लेकिन पाकिस्तान आपकी प्रायोरिटी होता है। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज़ मेरा ख्याल है कुछ और हैं, तो इसलिए इनसे जान छुड़ानी चाहिए। ये खबर है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है हारिस रऊफ़ को, उसामा मीर को और ज़मान खान को। हारिस रऊफ़ से तो जान छुड़ानी चाहिए इनको, हारिस रऊफ़ बिल्कुल फारिग प्लेयर है। दूसरी अहम चीज़ जो है वो मेरे सामने है कि पाकिस्तान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया की तेज़ विकेट्स पर पाकिस्तान किस तरीके से मुकाबला करेगा। पाकिस्तान टीम को ट्रेन किया जा रहा है। मोहम्मद हफीज़, उमर गुल और सईद अजमल, ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इन्होंने पूरी उम्र पाकिस्तान की खिदमत की है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई थोड़ा सा डिलीवर किया जाए, इनको समझाया जाए कि किस तरीके से प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जाती है। ठीक है, पाकिस्तान टीम में बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, बाबर आजम है। आज सरफराज ने भी कहा कि बाबर आजम और इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में है वो पुरअज़म है और भरपूर फॉर्म के अंदर है, और मुल्क के लिए खेलना चाहती है और डिलीवर करना चाहते हैं। एज अ टीम यूनिट ये तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो होप्स हो कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में वो माजी की जो हिस्ट्रीज़ हैं वो दोबारा से ना दोहराई जाए, और इस बार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कुछ कर दिखाए। और ये जो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ बड़े हैवी अमाउंट के ऊपर रखा गया है, स्पेशली मोहम्मद हफीज़ साहब को तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। साथ साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे थे, 2 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। साथ उन्होंने कहा था कि जी मैं अपनी फैमिली को भी लेके ट्रैवल करूंगा, तो उनको ये भी अलाउ किया गया है कि साल में 2 मरतबा जो टिकट्स होंगी वो भी क्रिकेट बोर्ड उठाएगा। आपने देखा ना कि ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी, वो एक बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट आई थी कि ये क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या हनीमून मनाने जा रहे हैं। सारे प्लेयर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ गए थे। ठीक है, इनका राइट है, लेकिन हफीज़ साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा इस बार बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शायद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माजी के अंदर किसी प्लेयर को ना मिला हो, लेकिन हफीज़ एक मुहिब वतन प्लेयर हैं, डिलीवर करना चाहते हैं। उनका जो कैरियर है वो बग़ैर किसी कंट्रोवर्सी के रहा है।
बड़ी मेहनत के साथ वो उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी वो दोबारा से पाकिस्तान टीम को खड़ा करेंगे एज अ टीम डायरेक्टर, जो कि मिकी आर्थर की पोजीशन थी, इस वक्त वो पोजीशन उनके पास है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और उम्मीद है कि वो खेलेंगे। सलमान बट का चैप्टर तो क्लोज़ हो गया, सलमान बट को फारिग कर दिया, वो भी एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड का गलत डिसीजन था। अब आते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट पर। पाकिस्तान का जो मीडिया डिपार्टमेंट इस वक्त चल रहा है, एक खातून जो सहाफ़ी अपने आप को कहलाती हैं, लेकिन वो सहाफ़ी नहीं है, वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट थी। इससे पहले उनका जो एक्सपीरियंस है वो सारा ड्रामा प्रोडक्शन के अंदर है, लेकिन उनको अपॉइंट किया गया क्रिकेट बोर्ड में। जो क्रिकेट बोर्ड का एक ऐड था जो कि लैप्स हुआ, और लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपॉइंट किया गया उस पोस्ट के ऊपर। उसमें जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरा नहीं उतरती। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्योंकि वो बड़ा ज़बरदस्त है कि मिनिमम बैचलर डिग्री, ठीक है, उनकी बैचलर डिग्री होगी फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम 10 years of experience of working in the field of PR, media and social media with previous association with sports bodies। बिल्कुल भी नहीं जी, कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो ड्रामा प्रोडक्शन का उनका एक्सपीरियंस है। हाई लेवल ऑफ प्रोफेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोई इतनी, ठीक है, कंप्यूटर वो चला देती है, लेकिन उनको ईमेल करनी नहीं आती, ईमेल इस तरीके से नहीं करनी आती। वो जो क्रिकेट लैंग्वेज होती है जिसमें उन्होंने ईमेल करनी होती है वो नहीं कर सकती थी। इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक अपॉइंट हुए थे साहब, उनसे वो ईमेल करवाती थी, और एक बार उनकी जो ईमेल थी वो रोमन उर्दू के अंदर उन्होंने ईमेल की, लेकिन उनको कहा गया कि ये ईमेल इस तरह की नहीं चलती। बहुत सारी उनकी ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन पर वो पूरा नहीं उतर रही हैं। और मैं इस वीलॉग में ये एक इंकशाफ करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जारी है, इससे पहले भी होता इस तरह है कि हमारे बहुत से जो जर्नलिस्ट साथी हैं वो मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर अपने एग्रीडिटेशंस करवाते हैं, कोई लंदन, कोई ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट के इवेंट्स होते हैं या दूसरे इवेंट्स होते हैं। होता इस तरह है कि चूँकि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, तो ये दोस्त भाई हमारे वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ पर ये स्टे ले लेते हैं और फिर वहाँ से वापस नहीं आते हैं, वहीं पर वो काम शुरू कर देते हैं। कोई हरज नहीं है इसमें, लेकिन ये एक प्रैक्टिस होती है कि एग्रीडिटेशंस जो हैं वो आपको जो मुख्तलिफ़ बॉडीज़ होती हैं, यानी हॉकी की बॉडी है, क्रिकेट की बॉडी है, या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो आपको एक इनविटेशन भेजते हैं और इस इनविटेशन पर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप बाहर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। तो जो क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त वारदात मीडिया डिपार्टमेंट की पकड़ी गई है, मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ कि ड्रामा, चूँकि जो खातून इस वक्त मीडिया डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं वो ड्रामा प्रोडक्शन से आई हैं, उनके अदाकारों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। किसी से भी आप एनालिसिस पाकिस्तान में टीवी के ऊपर करवा लें, हर बंदा क्रिकेट एनालिसिस कर सकता है, बड़ा अच्छा क्रिकेट के ऊपर अबूर है। इसका ये मतलब नहीं है आप क्रिकेट बोर्ड के आपको मीडिया हेड बना दिया जाए या क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंट कर दिया जाए। तो जो वारदात आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया के एग्रीडिटेशंस थे, जब ये ओपन हुए तो दो जो ड्रामा अदाकार हैं, एक इनका दुबई से ताल्लुक़ है और एक इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, उनके भी मीडिया एग्रीडिटेशंस अप्लाई करवाए गए, लेकिन ये वारदात पकड़ी गई। और जब ये वारदात हाई अप्स को पता चला कि ये वारदात हुई है, तो फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया गया। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड चूँकि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स और प्रोफेशनल क्रिकेट है वहाँ पर और प्रोफेशनल जर्नलिस्टों को वो एग्रीडेशंस देते हैं, तो उन्होंने इन जो ड्रामा एक्टर्स थे इनको एग्रीडेशन देने से मना कर दिया और ये वारदात पकड़ी गई और उनके एग्रीडेशंस जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। अब हुआ ये कि जब ये वारदात पकड़ी गई तो बहुत सारे लोगों को पता चला, उनमें मैं भी शामिल था। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए ये बड़ा क्लियर मैसेज उन लोगों को देना चाह रहा हूँ, उन मीडिया डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करें, कि मैं धमकियों शमकियों से नहीं डरता। मैं क्रिकेट बोर्ड के पे रोल के ऊपर नहीं हूँ, ना मैं क्रिकेट बोर्ड का मुलाजिम हूँ। मेरे पास जो एक इश्तिहार दिया गया था कि ये रिक्वायरमेंट पूरी करें तो आप मीडिया डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। बहरहाल उनकी अपॉइंटमेंट तो हो गई,
तो ड्रामा प्रोडक्शन वालों को अगर आप 10-10, 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें देकर क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में एज अ मीडिया हेड रखेंगे, तो ये पूरी दुनिया के अंदर क्या तासुर जाएगा? पूरी दुनिया में किसी भी बोर्ड में, मीडिया डिपार्टमेंट में ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। अपॉइंटमेंट होती है बड़े बड़े पैसों से होती हैं, प्रोफेशनल लोग जो हैं वो अपॉइंट होते हैं, बड़े हैवी पैकेजेस के ऊपर होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। अगर आप एक नॉन प्रोफेशनल को इतनी बड़ी तनख्वाहों में मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे और फिर आगे वो इस तरह की वारदात करेंगे कि वो अपने जानने वालों के ड्रामा प्रोडक्शन के लोगों के एग्रीडेशंस ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करवाएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनेगा और ये पाकिस्तान के लिए सुबकी का बायस बनेगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए जो पीसीबी या किसी डिपार्टमेंट के हाई अप्स बैठे हुए हैं कि ऐसे शख्स को, ऐसे जर्नलिस्ट को मीडिया एग्रीडेशंस दें कि वो कम से कम जो अपनी ड्यूटीज़ है वो करके वापस पाकिस्तान आए, वहाँ पर ना रह जाए। अब्बास शबीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।